विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हेलो, हाँ जी, कमेटी है पर कमिटमेंट नहीं है। ये जो दुकानें हैं दिल्ली में, सीपी में, इस तरह के ये लगी रहती है ये दुकान, और कमेटी आती है एनडीएमसी की, फिर ये उठा के लेके भाग जाते हैं, फिर वो कमेटी चली जाती, फिर ये उठा ले आके लगा देते। इन बेचारों का दिन भर यही उपक्रम चलता रहता है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिम है, मैं कानपुर से हूँ। क्या करते हो आसिम? मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हूँ। कट गया तो कोई बात नहीं, आते जाते रहते हैं लोग। मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट। तो आपके हिसाब से, आपके नज़र में इस वक्त के समाज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण है इस वक्त, क्योंकि अगर पीने को साफ पानी नहीं होगा, सूंघने को साफ हवा नहीं होगी, तो सारे मुद्दे फिर बैक साइड पे चले जाएंगे। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मैला वाला पानी पीने, कहीं एसिड मिला हुआ पानी पीने 11 की 14 लोग मर गए, 200 लोग अस्पताल में हैं, 1500 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। बताइए 21वीं शताब्दी में जब हम एक तरफ चौथी इकॉनमी हो रहे हैं, तब हमारे देश के हालात ये हैं कि देश की राजधानी में AQI स्तर जो लेवल है, वो इसको दुनिया के तमाम मुल्कों में अगर 50 से ऊपर हो जाए AQI, तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन, विरोध, ये सब होने लगता है। और यहाँ हालात ये है कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो मुद्दा आपने उठाया, ये है तो सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन सरकारों की प्रायोरिटी में ये बड़ा नीचे जाता है। देखिए, इंदौर वोट नहीं है ना। इंदौर का मसला ये है कि इंदौर स्वच्छ शहर है, वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर है वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर है, लेकिन अभी प्रॉब्लम हुआ है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का। तो पानी दूषित है, और एनवायरनमेंट में भी अलग अलग मसले हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अब आप देखिए दिल्ली के ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिल रहा है, हार्मफुल गैसेस मिल रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस मिल रही हैं। तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके का हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, फिर वो पर्कुलेट होके जो हमारे पास पहाड़ हैं वहाँ पे पूरे लैंडफिल के जो एरियाज हैं, उनको हमने कैसे क्लियर करा है। मुद्दा पीछे है क्योंकि शायद ये मुद्दा अभी ज्वलंत नहीं है समाज के बीच में। समाज को जब समझ में आने लगा कि हमने घर बार सब बना लिया, लेकिन उससे जो पोल्यूशन हुआ, उससे क्या नुकसान हुआ, तब शायद ये मुद्दा नेताओं तक जाएगा। आपका मेरे अगेंस्ट में कोई क्या चिल्ला रहे हैं? इसमें डालोगे ना? नमस्ते। कैसे सर? हाँ जन जी, तो तुम लोग आपका ही काम कर रहा हूँ मैं। एक आप मिनट मेरे अगेंस्ट में डालोगे? अरे भैया एक मिनट, आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे? हाँ तो आपको आओ, इधर आओ। नए उम्र के बच्चों से जानते हैं जन जी, बड़ा पूरी दुनिया में। बोलो, आप बोलो, हिंदी बोलो। ओके, तो उन्होंने, सर ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि जेनजी हमारे आगे बोले। मोदी जी जेनजी के बारे में बोल रहे, राहुल गांधी जी जेनजी के बारे में बोल रहे, तो जेनजी का ओपिनियन लेना चाहते हैं। अरे हम लेना चाहते हैं, बताओ आपका क्या ओपिनियन सर किस बारे में? अरे भाई साहब, थोड़ा आप तो यार महफिल लूटने में लगे हो, बच्चों से बात करने दो। हाँ बताओ, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे उम्र के बच्चे, तुम्हारे उम्र के हिसाब से इस वक्त तुम लोग किस मुद्दे पे सबसे ज्यादा सोचते हो, और तुम लोगों के बीच में माहौल क्या है? सर हमारे बीच में सबसे ज़्यादा माहौल ये है कि आजकल ना हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है पढ़ाई को लेके। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, अब 96% वाला स्टूडेंट और 98% स्टूडेंट वाला सफ़र इतना कर रहा है कि उसके लिए भी नॉर्मल है। आगे कंपटीशन इतना, कोई भी एग्ज़ाम है मतलब वो एक नंबर से रह जाता है। और यहाँ पे इंटर्नशिप्स देखनी है, जॉब्स ढूंढनी है। 18 और 19 की एज में ही बच्चों को हो जाता है कि जॉब्स ढूंढनी है, तो वो उसके लिए इधर उधर भटक रहे हैं, और कहीं पे भी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। मतलब इंटर्नशिप्स में सबको एक्सपीरियंसेस चाहिए, पर कोई एक्सपीरियंसेस देने को तैयार नहीं है। उनको चाहिए 1 या 2 साल का। और आजकल पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा आ गई है, हाई स्टाइपेंड हो गए हर चीज़ का, तो वो चाहते हैं कि वो खुद से कमा पाएँ, पर कोई सोर्स ही नहीं मिलता। ऑनलाइन लिंक्डइन हो गया, जितने इंटर्नशाला हो गए, सब पे अपनी वो ढूंढ रहे हैं जॉब्स वगैरह, पर अवेलेबिलिटी है ही नहीं कहीं। मतलब एक स्टूडेंट जो है वो 3-3, 4-4 कोर्स कर रहा है,
और इतना तो एक पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट के लिए 24 आवर्स में, उसके चक्कर में वो स्ट्रेस में आ रहा है और इससे वो सफ़र कर रहा है फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस पे हम चाहेंगे कि अब हमारे जो लीडर्स हैं, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ऑन रिलीजन, they should seek the condition of a country, youth where they are suffering. They should employ more students and तुम्हें लगता है कि हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिशियन ज्यादातर रिलीजन, कास्ट, of course they are, उनका मेन वो बच्चों लोगों को मोबिलाइज ही रिलीजन और उससे कर रहे हैं। मतलब ये सब छोड़ देना चाहिए। हमारे अभी यहीं देख लीजिए आप सराउंडिंग्स में ही, ये देख लीजिए MCD, कोई भी छोटी से छोटी यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने के लिए वो ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं है। दे जस्ट वांट टू गेन वोट्स एंड मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो असलियत में आए सामने और करें। अगर तुम्हारा काम दिखेगा तो यूथ क्या सभी आपको वोट करेंगे, तो हमें रिलीजन और उस पर लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ आप बताओ भैया, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है सर। मैं अभी हाल ही में दिल्ली में रहता हूँ और मैं बिजनौर का वैसे मैं रहने वाला हूँ सर। क्या करते हो? सर मैं श्यामलाल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स सर। तो आपके उम्र के लोगों के बीच में, जिन्हें जेनजी भी कहा जाता है, क्या माहौल है? तुम लोग किस मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हो? सर 2 मुद्दे मैं मानता हूँ सर अभी जो महत्वपूर्ण है। सर पहला मुद्दा है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। सर उस पर गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है बिल्कुल सर। और दूसरा है सर इंडियन डेमोक्रेसी सर, वो सर मैं मानता हूँ वो थ्रेट में है सर। क्योंकि आप देखिए सर अभी एक मुद्दा है कि वोट चोरी का सर, वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है सर इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। आप देखिए संस्था जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहा है, बिल्कुल अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है सर। इलेक्शन क्योंकि कमीशन सर जो डेमोक्रेसी है सिर्फ सर रूलिंग पार्टी के लिए नहीं, मेनली जो है अपोजिशंस के लिए। क्योंकि आप किसी भी देश में नहीं चला, रूलिंग पार्टी तो हर जगह है सर, लेकिन अपोजिशन हर जगह नहीं है। मैं मानता हूँ इंडियन डेमोक्रेसी में अपोजिशन का बहुत अहम रोल है सर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है? और ऐसा तो चुनाव हो रहा है, अपोजिशन पार्टीज भी जीत रही हैं। अभी हालिया लोकसभा का चुनाव हुआ तो रूलिंग पार्टी की सीटें बहुत कम हो गई। इवन मोदी जी की अकेले दम पर सरकार भी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है और विपक्ष की इतनी सीटें बढ़ गई। तब आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी जो चुनाव हुए उसमें भी आप देख लीजिए। उसका मैं जवाब दूं। सर आप ये बताइए कि जब कोई चोर चोरी करता है सर, वो बड़ी शातिर तरीके से करता है ताकि दूसरे व्यक्ति को उसका एहसास ना हो सर। अभी भी मोदी जी पावर में है ना सर, ऐसा तो नहीं मोदी जी पावर में नहीं है, अभी प्राइम मिनिस्टर है, अभी प्राइम मिनिस्टर है ना सर। यही है सर। क्या बोलना क्या? सर मैं अभी यहाँ से सुन रहा था तो भाई साहब ने बोला कि जैसे वोट चोरी वगैरह होता है कुछ। आप क्या करते हैं? मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं 12th वगैरह कर लिया है, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी 2nd ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अभी फिलहाल जॉब वगैरह करता हूँ, नॉर्मल जॉब करता हूँ, एक ट्रेडिंग एजेंसी है दिल्ली। ये श्यामलाल से पढ़ते हैं, आप कहाँ से पढ़ते हैं? किस कॉलेज? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किस कॉलेज? वहाँ पर एक साइंस मेडिकल कॉलेज है, उसमें पढ़ता हूँ। साइंस मेडिकल कॉलेज का नाम है उसका, उसमें पढ़ता हूँ मैं सर। यार कौन कॉलेज है? साइंस मेडिकल कॉलेज कोई है? DU में कौन कॉलेज है? साइंस मेडिकल कॉलेज। हम सब कॉलेज का नाम जानते हैं यार। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2nd ईयर तक गया था और उसके बाद मैंने छोड़ दिया फिलहाल अभी क्योंकि मेरा। तुम किस इन्होंने नाम बताया पुष्पेंद्र कुमार और कॉलेज बताया श्यामलाल, फिर इन्होंने बात की। पहले आप बताइए आपका नाम क्या है और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका। ये साइंस मेडिकल कॉलेज कोई कॉलेज नहीं है, मेरा नाम यही मिल जाते हैं यार, क्या बताएं, हम ही को मिल जाते हैं। मेरा सर मैं कहता हूँ मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं छोड़ दिया मैंने। किस कॉलेज में है ये कॉलेज सर? नाम नहीं बता सकता मैं। तब क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं सर। हाँ तो हाँ, अब हमको लगता है कि देश की राजनीति के बारे में आप बोलना चाह रहे हो। हाँ थोड़ा मैं सुन रहा था, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ बस। कि सर अभी बोल रहे थे वोट चोरी के लिए बोल रहे थे, तो मैं इसलिए इतने बोल रहा था, मैं इतने सारे डिटेल हो। सर ये कह रहे थे वोट चोरी वगैरह होता है कुछ ऐसा, तो वो मैं जानना चाहता कि वोट चोरी होती कैसे है, क्योंकि मैंने आज तक तो सुना नहीं। सर आप देखिए ना, एक ब्राजीलियन महिला देश में आकर, अरे जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आरोप, वही बता रहे हैं। वही हाँ बताइए ना सर। मैं ये कह रहा हूँ यार, तुम अपना मुद्दा बताओ पहले। ये कह रहे थे ना वोट चोरी वगैरह होता है। अरे इनका छोड़ो, आपका मुद्दा माहौल क्या है, आप अपना बताओ।
सर ये कह रहे हैं वोट चोरी वगैरह होता है, वो मेरी कहा छोड़ो यार, सर आप सुन नहीं रहे हो, रहने दो सर। एक मिनट सुनो। नहीं सर नहीं बोल सर एक फोटो हमारे